नमस्कार दोस्तों, डियर में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि EWS को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि यस करना है, नो करना है, या फिर EWS सर्टिफिकेट कौन सा वाला अपलोड करना है, पुराना वाला या नया वाला। तो यहाँ पर आपको सारे कन्फ्यूज़न मैं क्लियर करने वाली हूँ, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। उसके पहले देखिए, यहाँ पर एक जो अपडेट आया है उच्च माध्यमिक शिक्षक, ठीक है, ये आदिम जाति कल्याण विभाग वाला है और उच्च माध्यमिक शिक्षक, यहाँ पर अपडेट आया है। तो यहाँ देखिए क्या है, आवश्यक सूचना। कार्यालय पत्र दिनांक 28/2/2020 द्वारा पूर्व में अपलोड की गई निर्देशिका के बिंदु क्रमांक 15.5 को विलोपित किया जाता है। इसके स्थान पर एक ही चरण में समस्त विद्यालयों के रिक्त पदों की काउंसलिंग की जाएगी, प्रतिस्थापित किया जाता है और शेष निर्देश पूर्व निर्देशानुसार ही रहेंगे। अब देखिए क्या था ये बिंदु 15.5, इसमें ये बताया गया था कि जो विशेष विद्यालय हैं, 77 विशेष विद्यालय हैं, उनका फर्स्ट जो प्रथम चरण होगा, प्रथम चरण की जो काउंसलिंग होगी, उसमें सिर्फ 77 विद्यालय के जो विशिष्ट विद्यालय हैं उन पर ही ये काउंसलिंग की जाएगी, बाकी की द्वितीय चरण में होगी। पर यहाँ पर इनने इस बिंदु को विलोपित कर दिया है। इसका मतलब है कि एक ही चरण में, और फिर स्पष्ट भी कर दिया है कि जो आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत जो समस्त विद्यालय आते हैं, समस्त रिक्त पद हैं, उन पर प्रथम चरण में ही काउंसलिंग की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जाती है। इसके बाद ये आपने सब कुछ देख लिया होगा कि आपको EWS सर्टिफिकेट जो आवेदक है उनको चिन्हांकित करने के लिए क्या समय दिया है। तो 6 मार्च से 15 मार्च 2020, ये चूँकि पुराना डला हुआ है, ये तो कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर जो दस्तावेज अपलोड करने का जो समय दिया गया है वो क्या है, 26 मार्च से 15 अप्रैल यहाँ पर दस्तावेज अपलोड करने का टाइम दिया गया। तो इसमें भी कन्फ्यूजन है कि हम पुराना लगाएं या फिर नया लगाएं। देखिए 26 मार्च से जब अपलोड हो रहे हैं डॉक्यूमेंट, तो स्वाभाविक है कि आपके पास जो है पुराना वाला सर्टिफिकेट होगा, नया वाला अप्रैल में बनेगा। तो आप कोई भी लगाएं, दोनों ही वैलिड होंगे। यदि आपके पास पुराना है तो आप पुराना ही लगाइए, और अपने पास देखिए जो भी आप अपलोड कर रहे हैं, पुराना अपलोड करें चाहे नया अपलोड करें, उसको अपने पास सुरक्षित रखिए, क्योंकि वही जो है वेरिफिकेशन में वही सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने पुराना वाला अपलोड कर दिया, उसके बाद आपने अप्रैल में नया वाला बनवा लिया और आपने पुराना वहाँ जमा कर दिया और नया वेरिफिकेशन के लिए ले गए। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ऐसे में आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो आप जो भी सर्टिफिकेट अपलोड करते हो, चाहे पुराना चाहे नया बनवा के करो, ठीक है, जो भी अपलोड कर रहे हो आप उसी को वेरीफाई कराने ले जाओगे। यहाँ पर एक बात आपकी क्लियर हो जाती है। ठीक है, दोनों ही, मैं एक बार क्लियर कर दूँ, दोनों ही वैलिड माने जाएंगे। अगर आपके पास पुराना है तो पुराना ही अपलोड कीजिए और उसको ही वेरिफिकेशन के लिए लेकर जाइए, और अगर आप नया बनवा रहे हैं तो नया बनवा लीजिए और उसको फिर आप वेरिफिकेशन के लिए ले जाइए। दोनों ही वैलिड हो जाएंगे, आपको इस संबंध में आपको बाहर नहीं किया जाएगा। अब अगर बात करें माध्यमिक शिक्षक की, तो यहाँ पर सब पूरा शेड्यूल डाल दिया गया है कि कब क्या क्या होना है। तो सबसे पहले जो है, पहला पॉइंट यही है कि अनारक्षित वर्ग से जो मतलब EWS श्रेणी के आवेदक हैं, उनको चिन्हांकित हेतु समय दिया गया है, जो 23 मार्च से 4 अप्रैल तक दिया जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जो EWS श्रेणी में आते हैं उनको लॉगिन करके यस पर क्लिक करना है, और जो EWS श्रेणी में नहीं आते हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, वो कुछ भी नहीं करेंगे, उनका ऑटोमेटिक नो ही हो जाएगा। अब देखिए उसको इस प्रकार समझिए, जब आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपने शुरुआत में ही अनरिजर्व कैटेगरी सिलेक्ट कर दी थी, अब आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। EWS एक नई श्रेणी आ गई, ठीक है, तो यहाँ पर जब फॉर्म डाला था तब EWS का कुछ आपको ऑप्शन नहीं दिया गया था, इसलिए उन्होंने बाद में एक ऑप्शन दिया है। आप EWS पर क्लिक करेंगे तो आप EWS श्रेणी में आ जाएंगे, और जब आपके पास सर्टिफिकेट है ही नहीं EWS का, तो स्वाभाविक है कि आप अनरिजर्व कैटेगरी में ही आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप हैं, EWS सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो आपको ना तो यस करना है ना ही नो करना है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ सूची का इंतज़ार करना है। जो चयन सूची और प्रतीक्षा सूची आएगी 19 अप्रैल को, उसका इंतज़ार करना है। ठीक है,
एक बार मैं फिर से बता दूं कि जिनके पास EWS सर्टिफिकेट है, चाहे पुराना हो चाहे उन्होंने नया बनवाया हो, वो यस कर सकते हैं, क्योंकि वही आपको फिर अपलोड करना है और वही आपसे वेरिफिकेशन में मांगा जाएगा। और अगर आपके पास पुराना वाला है तो आप पुराना ही अपलोड कीजिए और उसको ही वेरिफिकेशन में ले जाइए, वो आपका वैलिड माना जाएगा। क्योंकि जब आपने एग्ज़ाम दिया तब आप EWS श्रेणी में आ रहे थे, ठीक है। और अगर आप नया बनवा रहे हैं तो आप फिर नया अपलोड कीजिए और वही वेरिफिकेशन में ले जाइए। पर एक गलती यह मत करना कि आपने पुराना अपलोड कर दिया और उसके बाद आप नया बनवा कर वहाँ पर ले गए। दोनों अलग अलग हो जाएंगे, दोनों पर डेट अलग अलग होगी और ऐसे में आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो एक बात बस ध्यान रखना, जो आप अपलोड करते हैं वही आपको वेरिफिकेशन में ले जाना है। और एक चीज़ और कर दूं, मैं खुद UR श्रेणी से आती हूँ, अनरिजर्व कैटेगरी से, तो मैंने भी EWS में ना तो यस किया है ना ही नो किया है, ओके। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन था कि हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो हमें नो पर क्लिक करना हो। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनके पास सर्टिफिकेट है उनको ही बस यस पर क्लिक करना है, बाकी को कुछ भी नहीं करना। आप ऑटोमेटिक नो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बस सीधा आपको अब क्या करना है, चयन सूची और प्रतीक्षा सूची का अब इंतज़ार करना है, जो 19 अप्रैल को जारी की जाएगी वर्ग 2 की। एक कन्फ्यूजन और है कि क्या यहाँ पर वेटिंग वाले जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पदों की संख्या पर निर्भर करता है कि किस विषय में कितने पद आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है स्कूल शिक्षा विभाग में जिसमें बहुत ही कम पद थे, जैसे कि 50, 60, 100, ठीक है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और हिंदी, इनमें बहुत कम पद थे। हो सकता है कि जनजाति विभाग में इनमें काफ़ी अच्छे पद आ जाएं, तो इन विषयों में वेटिंग वालों के लिए जो है मौका यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखिए, इंग्लिश में तो लगभग पूरे ही कैंडिडेट सम्मिलित हो गए थे, तो यहाँ पर उन्हीं के नाम आएंगे। और इसके बाद अगर गणित संस्कृत की बात करें तो लगभग इसके जितने भी पद आते हैं, तो सबसे पहले जो मेरिट वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके नाम यहाँ पर पहले आएंगे। वो यदि स्वाभाविक है बात कि या तो वो स्कूल शिक्षा विभाग में ज्वाइन करेंगे या यहाँ पर आदिम जाति में करेंगे, तो एक जगह वह ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद जो बाकी सीटें होंगी उसकी सेकंड काउंसलिंग फिर से होगी और वहाँ पर वेटिंग वालों के लिए जो है मौका दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वेटिंग वालों का 100% क्लियर होने वाला है। आपको ज्वाइनिंग ज़रूर मिलेगी, या तो दोनों विभाग में से किसी एक विभाग में ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक कैंडिडेट 2 जगह ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो वेटिंग वाले थोड़ा अभी वेट कीजिए, आपका नाम ज़रूर आएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। पर मैं निश्चिंत हो रहे इसलिए नहीं कह रही कि आप अगर किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वो छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप अगर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी अपनी करते रहिए, ठीक है। आपका जब समय आएगा तो आपका चयन सूची में नाम ज़रूर आएगा और आपके लिए जो है मौका यहाँ पर मिल जाएगा। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, हमारी दी हुई जानकारी आपको कारगर लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमें कमेंट करके बताइए कि आप कोई और क्वेश्चन आपके लिए बचा हुआ है तो आप हमसे क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।